बुराई जितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, जीत सदैव अच्छाई की ही होती है। अगर तुम्हारे बाल छोटे नहीं हैं तो तुम एकदम बेवकूफ़ लड़के हो, तुम अपनी लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। आज तक मैंने जितने भी इंट्रोवर्ट्स की कहानी सुनी है, उन सब की कहानी में टीचर्स की डांट का बहुत बड़ा हाथ होता है। आज की ये वीडियो कोई नॉर्मल वीडियो नहीं होने वाली है जिसमें बस एजुकेशन सिस्टम को सारा दोष दे दिया गया हो। आज की इस वाली वीडियो में मैं एजुकेशन सिस्टम की बुराइयों के बारे में तो आपको बताऊंगा ही, एजुकेशन सिस्टम की कमियों के बारे में आपको बताऊंगा ही, लेकिन साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि कैसे एजुकेशन सिस्टम ने आपके ब्रेन को हैक कर लिया है। सो आई एम सतीश, यू आर वॉचिंग द ओपन थिंकर, लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। हमारे यहाँ जब बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है तो उसके एडमिशन लेते के साथ ही पेरेंट्स और टीचर्स उससे ये एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि बच्चा तुरंत मास्टर बन जाएगा, उसको तुरंत समझ में आ जाएगा जो टीचर पढ़ा रही है। आप चाह रहे हो कि बच्चा डेली होमवर्क करे, रट रट के एग्ज़ाम में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लाए। और मैं अपना खुद का एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। जब मैं बेबी क्लास में था, बेबी क्लास मतलब क्लास फर्स्ट से भी 2 क्लास नीचे, तो जब मैं बेबी क्लास में था तो उस वक्त मैं सीट पर बैठा हुआ था, बेंच में, लास्ट वाली बेंच पर मैं बैठा हुआ था। तो टीचर ने मुझे बुलाया और सीधा मेरे गाल पे चटाक से, विदाउट एनी रीज़न। फिर उसके बाद वो मुझसे कहती है, तुमने ये क्यों नहीं बोला कि तुम्हारा ओरल टेस्ट क्यों नहीं हुआ है। मतलब हद है यार, मुझे क्या ही पता उस टाइम कि ओरल टेस्ट क्या होता है। 4-5 साल का बच्चा, उसे क्या पता होगा कि ओरल टेस्ट क्या होता है। और बस इतनी सी गलती की इतनी बड़ी सज़ा कि सीधा एक झापड़। अब हमें तो लगता है कि बच्चों की क्या ही सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, उनके अंदर क्या ही ईगो होगा, लेकिन जब एक बच्चे की सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म होती है, जब एक बच्चे का ईगो टूटता है तो वो बच्चा अंदर से टूट जाता है। इट्स नॉट माई स्टोरी, बट मैं अदर बच्चों के बारे में बोल रहा हूँ कि जब किसी बच्चे का सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म होता है, उसके ईगो पर चोट लगती है, तो वो बच्चा अंदर से टूट जाता है, वो अपने आप पर डाउट करने लगता है। और ये सारी चीज़ें उसकी लाइफ में एक ट्रॉमा का काम करती हैं। इंट्रोवर्ट, आपने ये शब्द तो सुना ही होगा, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बिवर्ट, ये सब पर्सनैलिटीज़ के बारे में आप जानते हो। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि ये सब पर्सनैलिटीज़ बनती कैसे हैं? अकॉर्डिंग टू मी, लोगों की पर्सनैलिटी धीरे धीरे डेवलप होती है, बट कुछ लोग जब जन्म लेते हैं तो फिर उनके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स थोड़े कम रहते हैं, या कह ले तो उनके लाइफ में ट्रॉमास कम होते हैं। सो इसलिए उनके जो नेचुरल पर्सनैलिटी होती है वही बाहर आती है। वो कोई भी पर्सनैलिटी हो सकती है, चाहे वो इंट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट हो, एम्बिवर्ट, वो उनकी नेचुरल पर्सनैलिटी होती है। बट कुछ लोगों के लाइफ में कुछ ट्रॉमा होते हैं जिनकी वजह से उनकी पर्सनैलिटी में शिफ्ट आ जाता है। लाइक आपने यूट्यूब पर हो सकता है किसी की एक कहानी सुनी हो कि किसी टीचर ने किसी लड़के को डांट दिया और फिर वो इंट्रोवर्ट में चेंज हो गया। पहले वो अच्छे से हंसता खेलता बोलता था, लेकिन टीचर की डांट के बाद वो बंदा अब समाज में अपने पॉइंट्स नहीं रख पा रहा है, वो उसके अंदर एक ट्रॉमा बैठ गया है एंड ही कैन नॉट ओपन अप। वो ओपन नहीं हो पा रहा है लोगों के सामने, वो अपने पॉइंट्स को नहीं रख पा रहा है किसी के सामने, और वो एक्सट्रोवर्ट से इंट्रोवर्ट में बदल गया, एक डरे हुए बच्चे में बदल गया, वो भी सिर्फ एक टीचर की वजह से, एक टीचर के डांट की वजह से। आजकल ये नॉर्मल हो चुका है कि कोई भी टीचर किसी को भी बोल दे रहा है कि तू अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएगा, तुम एक नंबर के निकम्मे लड़के हो। ऐसे सब शब्द नॉर्मल हो चुके हैं। लोगों की पूरी लाइफ चेंज हो जा रही है सिर्फ टीचर की एक डांट से। हो सकता है आपके भी कुछ ऐसे ही ट्रॉमास हों, और अगर हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, बाकी लोगों को भी पता चलेगा कि मैं जो बोल रहा हूँ ऐसा होता है। अब बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यही तुम्हारी लाइफ है। अगर तुम इन्हें नहीं पढ़ रहे हो, तुम इनमें अच्छा स्कोर नहीं कर रहे हो, तो तुम बेकार हो, तुम्हारा इस दुनिया में जीने का कोई अर्थ ही नहीं है। अब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसे बताया जाता है कि मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यही तुम्हारी लाइफ है। अगर तुम नहीं पढ़ रहे हो, तुम इनमें अच्छा स्कोर नहीं कर रहे हो, तो बेकार हो, तुम्हारी लाइफ बेकार है,
तुम्हारा जीना बेकार है इस दुनिया में। तुम रट रट के अच्छे मार्क्स ले आओ, तुम भले ही समझो ना उन सब्जेक्ट को, वो क्या बताना चाह रहे हैं तो भले ही ना समझो उन सब्जेक्ट को, उस कॉन्सेप्ट को तुम भले ही ना समझो, बस एग्ज़ाम्स में तुम्हारे अच्छे मार्क्स आने चाहिए। और ऐसा नहीं हुआ तो बेकार हो तुम। और अपने जूते साफ रखो, अपने बाल छोटे रखो। ये देखो उनकी फ़ोटोज़ जो अपने बाल छोटे रखता था, अब ये देख लो उन लोगों की फ़ोटोज़ जो अपने बाल बड़े रखते थे। तो मतलब यहाँ इससे नहीं है कि बाल तुम बड़े रख रहे हो या छोटे रख रहे हो, ये डिपेंड ही नहीं करना चाहिए कि तुम बाल बड़े रख रहे हो या छोटे रख रहे हो। इस चीज़ से स्कूल वालों को कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। आपके स्कूल में पढ़ाई हो नहीं रही है, आप स्टूडेंट्स को बस पास कर दे रहे हो ऐसे ही। आपने ये वाला मीम ज़रूर देखा होगा कि एग्ज़ाम में बिना पढ़े 70% मार्क्स ले आया। तुम 70% मार्क्स ले नहीं आए हो, तुम्हें दे दिया गया है, ज़बरदस्ती तुम्हें दे दिया गया है वो 70% मार्क्स। अगर तुम्हारी कॉपी ढंग से चेक हो जाए तो तुम 70 छोड़ो 33% मार्क्स नहीं ला पाओगे। और ये बात तुम भी अच्छे तरीके से जानते हो, मैं भी अच्छे तरीके से जानता हूँ, और तुम्हारे स्कूल वाले भी अच्छे तरीके से जानते हैं। और ये सब ऐसे ही नहीं हो रहा है कि बिना वजह आप लोगों को 70% मार्क्स दे दिया गया और आप पास हो गए। बिना वजह आपको पास नहीं किया जा रहा है, इन सब के पीछे कोई रीज़न है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम का इन्वेंशन ही हुआ था स्लेवरी के लिए, ये बात तो शायद आपको पता ही होगी। तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम को डेवलप किया है ब्रिटिशर्स ने। और ब्रिटिशर्स इंडियंस से क्या चाहते थे? क्या ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इंडियंस पढ़ लिख कर बुद्धिमान बने, लॉजिकल बने, अपने ब्रेन का इस्तेमाल करें? नहीं, ब्रिटिशर्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इंडियंस ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें मैन पावर दें और अपने ब्रेन का कम यूज़ करके केवल ब्रिटिशर्स जो बोले वो फॉलो करें। और इसीलिए ईयर 1835 में मैक्यूले नाम के इस बंदे ने डेवलप किया इंडियन एजुकेशन सिस्टम। और इस एजुकेशन सिस्टम में इंग्लिश को टॉप प्रायोरिटी दी गई, जिसका नतीजा हम अपने आसपास देख ही रहे हैं कि लोग इंग्लिश को कितना ज़्यादा बढ़ चढ़ के प्रयोग करते हैं, बढ़ चढ़ के उपयोग करते हैं। लोग इंग्लिश को एक अलग नज़रिए से देखते हैं, इंग्लिश बोलने वाले को अलग नज़रिए से देखते हैं। और इस एजुकेशन सिस्टम का दूसरा पर्पस था इंडियंस को स्लेवरी के लिए तैयार करना, मतलब ब्रिटिशर्स के द्वारा दी जाने वाली नौकरियों के लिए इंडियंस को तैयार करना। और इस एजुकेशन सिस्टम का दूसरा पर्पस था इंडियंस को ब्रिटिशर्स के द्वारा दी जाने वाली नौकरी के लिए तैयार करना। और आज भी वही एजुकेशन सिस्टम चला आ रहा है। आप लोगों के अंदर ये थॉट आ सकता है कि गवर्नमेंट इतने बड़े प्रॉब्लम के लिए कोई स्टेप क्यों नहीं लेना चाह रही है, कोई स्टेप ले क्यों नहीं रही है। और इसके पीछे का जो रीज़न है वो मुझे ये लगता है कि हमारी गवर्नमेंट भी हमसे यही चाह रही है जो ब्रिटिशर्स हमसे चाह रहे थे। ऐसे ओपनली बोलना तो नहीं चाहिए, बट एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ कोई स्टेप ना लेने का और क्या ही रीज़न हो सकता है। मतलब हमें कुछ तो पढ़ाया जा रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, लेकिन हम इसको रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करें? या फिर चलो रियल लाइफ में अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फ़िलहाल के लिए रियल लाइफ में अप्लाई करने की हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें अच्छे से उस चीज़ को पढ़ाया भी नहीं जाता है। नॉलेज कभी भी गलत नहीं हो सकता, लेकिन नॉलेज देने का जो तरीका है हमारे इस एजुकेशन सिस्टम में वो सही नहीं है। आपको प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में कुछ नहीं बताया जाएगा। तुम हमें मत सिखाओ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हम अपने रियल लाइफ में कैसे यूज़ करें, बट हमें जो तुम पढ़ा रहे हो कम से कम वही अच्छे से पढ़ा दो। लेकिन वो सारी चीज़ें भी इस एजुकेशन सिस्टम में नहीं होती हैं। यहाँ किताबी ज्ञान और वास्तविक ज्ञान को बिल्कुल अलग करके देखा जाता है। मतलब टीचर ने कुछ तो पढ़ाया, पढ़ा कर चले गए, कुछ बच्चों को समझ में आया, बाकी बच्चों को कुछ समझ में नहीं आया। मतलब हमें बताया जाता है कि क्लास 10th पढ़ लो, क्लास 12th पढ़ लो, फिर उसके बाद तुम्हारी लाइफ सेट है।
फिर उसके बाद पता चलता है नहीं ठीक है आगे पढ़ाई करनी है, उसके बाद तुम गवर्नमेंट जॉब पा लो, तुम्हारी लाइफ फिर सेट है। लेकिन क्या सच में ये इतना ही ईजी और इतना सिंपल है जितना हमें बताया जा रहा है? हमें बताया जाता है कि दिस इज द वन एंड ओनली एंड द सेफेस्ट एंड द सिक्योरेस्ट एंड द ईजीएस्ट वे टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन। हमें बताया जाता है कि दिस इज द वन एंड ओनली एंड द सेफेस्ट एंड द सिक्योरेस्ट एंड द ईजीएस्ट वे टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन। मतलब कई गवर्नमेंट जॉब्स में तो 0.01% चांसेस है सक्सेस मिलने के। मतलब मुझे गवर्नमेंट जॉब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दिक्कत तो वहाँ आती है जब हमें ये बताया जाता है कि दिस इज़ द ईजीएस्ट एंड द सिक्योरेस्ट वे। इसके अलावा हमें कोई रास्ता बताया ही नहीं जाता है सक्सेसफुल होने का। नहीं मतलब सक्सेस होने का 0.1% चांस देख के पता ही चल रहा है कि कितना ईजी और कितना सेफ रास्ता है सक्सेसफुल होने का। नहीं मतलब 0.1% सक्सेस रेशियो देख के ये पता ही चल रहा है कि कितना ईजीएस्ट और कितना सेफेस्ट वे है। ये रैट रेस नहीं है तो और क्या है? ये ब्रेन वॉश नहीं है तो और क्या है? बचपन से ही हमारे चारों तरफ ऐसा माहौल बना हुआ है कि गवर्नमेंट जॉब जो पा गया वो बंदा अपनी लाइफ में राजा है, उसके अलावा बाकी सब बेकार है, उसके अलावा जो भी कर रहे हैं लोग वो सब बेकार है। जब कोई बच्चा अपनी तरफ से कोई डिसीजन लेने की सोचता है हमारे इस समाज में, तो उसे इतना जलील किया जाता है कि अगली बार वो बंदा अपनी तरफ से डिसीजन लेने के लायक बचता ही नहीं है। ले देकर उसके ऊपर बस यही छोड़ा जाता है, क्या तुम IIT करोगे, क्या तुम नीट करोगे, तुम क्या करोगे। और कई बार रिश्तेदार, नातेदार, माँ बाप इस डिसीजन को भी उस पर्टिकुलर बच्चे को नहीं लेने देते हैं, उसमें भी टांग अड़ाने आ जाते हैं कि नहीं बेटा मैं जो कह रहा हूँ तुम वही करोगे। ये सारी बातें सुनकर तो ऐसा लगता है कि जो टॉपर बच्चा होगा वो सच में अपनी लाइफ में अच्छा कर रहा होगा इन सारे लोगों की नज़रों में। और डेफिनेटली टॉपर्स माँ बाप के और रिश्तेदार के फेवरेट बच्चे होते हैं। बट क्या कभी सोचा है आपने कि इन टॉपर्स की लाइफ में चल क्या रहा है? विक्टिम्स आर नॉट ओनली बैक बेंचर्स, यहाँ सब विक्टिम है। टॉपर्स मतलब पढ़ने वाले बच्चे, और पढ़ने वाले बच्चों के अलग ही प्रॉब्लम्स हैं। वो सोचते हैं कि हमें अपने माँ बाप के भरोसे पर खरा उतरना है, और ऐसा करने के लिए वो अपने माँ बाप की सारी बातें मानते हैं। और हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, हमारे गवर्नमेंट ऐसे हैं और ऐसे रहे हैं। तो इन सब के बीच में जो टॉपर्स हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनका हश्र भी कुछ अच्छा नहीं होता है। तो इस वीडियो का कंक्लूजन क्या निकलता है? इट हैक्ड योर ब्रेन। मतलब हम सब सोच रहे हैं कि गेटिंग अ गवर्नमेंट जॉब इज़ ओनली थिंग आई कैन डू, और हमारे समाज ने, इस एजुकेशन सिस्टम ने हमें इसी तरीके से बड़ा किया कि हम यही सोचते हैं कि गवर्नमेंट जॉब पाना ही सबसे बढ़िया चीज़ है। और मैं गवर्नमेंट जॉब की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मतलब आप खुद सोचो यार कि हमारे माइंड को लिमिट किया जा रहा है कि आप बस 50-60 हज़ार 70 हज़ार की सैलरी वाली नौकरी कर सकते हो और फिर उसके बाद ब्लैक में आप कमा सकते हो। मतलब बहुत से रिश्तेदार ने मुझसे कहा कि अच्छा खासा गवर्नमेंट जॉब पा ले तो फिर आराम से ऊपर की कमाई 1 से 1.5 लाख रुपए मिल जाएगी। आई वॉज लाइक व्हाट द फक, ब्लैक मनी। कोई ब्लैक मनी किसी को कहते हुए आप नहीं सुनोगे, आप सुनोगे ऊपर की कमाई, क्योंकि ब्लैक मनी बोलने में शर्म आती है लोगों को। और वही सब हमें सिखाया जा रहा है, हमारे बिलीफ सिस्टम को वैसा डेवलप किया जा रहा है। और बाकी एजुकेशन सिस्टम का इन्वेंशन ही हुआ था स्लेव्स को बनाने के लिए। इस एजुकेशन सिस्टम के वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारे ट्रॉमा भी हुए होंगे, और अगर आप इंट्रोवर्ट हो
या अपने पॉइंट्स को समाज में रखने से डरते हो, तो मे बी इसके पीछे का रीज़न आपका स्कूल हो। ये वीडियो ख़त्म होने के बाद आपको 5-10 मिनट बैठ कर ये सोचना है कि एजुकेशन सिस्टम के वजह से आपके लाइफ पर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, और फिर आपको एक जर्नल मेंटेन करना है जिसमें आप ये लिखो कि समाज का, बाकी लोगों का और इस एजुकेशन सिस्टम का आपके लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और अब तक क्या पड़ा है। आपका हर डिसीज़न एक कॉन्शियस डिसीज़न होना चाहिए और आपको अपनी लाइफ में क्या करना है वो आपको पता होना चाहिए। मतलब मैं आपको सिंपली कहूँ तो पर्पस फाइंड करने के लिए कह रहा हूँ, और ये सुनने में जितना इजी लग रहा है उतना इजी ये होता नहीं है। तो मतलब आपको कॉन्टिन्यूसली वर्क करना पड़ता है, तब जाकर आपको पता चलता है कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। और अगर आप ये सोचते रहो कि आप दिन भर बस पड़े रहोगे घर में, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करोगे, यूट्यूब स्क्रॉल करोगे और एक दिन अचानक से आपको अपना पर्पस मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। यू हैव टू कॉन्टिन्यूसली वर्क ऑन योर सेल्फ, यू हैव टू कॉन्टिन्यूसली एक्सप्लोर योर सेल्फ, तब जाकर आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना है अपनी लाइफ में। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय। तो जाओ, कॉपी उठाओ, पेन उठाओ और लिखना चालू करो।